हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को बढ़ते हैं। आकृति में एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती हैं। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए पी सी समरूप है त्रिभुज डी पी बी के। तो इस प्रश्न को हल करने की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा मान लेते हैं ये हमारे पास एक त्रिभुज है फर्स्ट, और ये है हमारे पास सेकंड। जब इसका ये वाला एंगल दूसरे त्रिभुज के इस एंगल के बराबर होगा और इसका दूसरा एंगल इसके दूसरे एंगल के बराबर होगा, तो हम कह देंगे कि फर्स्ट वाला जो त्रिभुज है वो समरूप है सेकंड वाले त्रिभुज के बाय ए समरूपता प्रमेय से। ये एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, इसके द्वारा ही इस प्रश्न का हल किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ हम ले लेते हैं पहले जो हमें त्रिभुजों को समरूप दिखाना है। त्रिभुज ए पी सी और त्रिभुज डी पी बी में क्या क्या है। अब इसमें देखते हैं कि अगर हम एंगल यहाँ पर P की बात करते हैं, एंगल P बराबर होगा एंगल P के, क्योंकि दोनों त्रिभुजों में ये जो कोण है वो क्या है, शीर्षाभिमुखी है, और शीर्षाभिमुखी कोण बराबर है शीर्षाभिमुख कोण। अब हमें एक और कोण इसके बराबर करना है दोनों का, तो ये क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे दोनों त्रिभुज। तो अब हम देख पा रहे हैं कि जो एंगल है सी ए पी वो बराबर है एंगल बी डी पी के, क्योंकि एक ही वृत्तखंड में है, एक ही वृत्तखंड में बने कोण, क्योंकि एक ही वृत्तखंड में बने हुए कोण है। और यहाँ अगर हम रेखा खींचते हैं तो एक ही रेखा के ऊपर जाकर के ये कोण बन रहे हैं, और इसलिए ये जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पर कोण सी ए पी बराबर है कोण बी डी पी के। अब इसके दो कोण बराबर आ गए, तो हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज ए पी सी है वो समरूप है त्रिभुज डी पी बी के एंगल समरूपता से। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने यह सिद्ध कर दिया है कि त्रिभुज एपीसी समरूप है त्रिभुज डीपीबी के। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।